नमस्कार, स्वागत है आपका। टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। इसको लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आज। साथ में Q&A वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं ब्रह्मचर्य को लेकर, हेल्थ को लेकर। तो जो भी सवाल हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक जो सवाल करती है बहुत लोगों को काम भी आता है। पहला सवाल, 6 घंटे में नींद पूरी कैसे करें और जल्दी नींद भी नहीं आती है, प्लीज रिप्लाई। देखिए, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जरूरी नहीं है कि आपको 6 घंटे की नींद चाहिए, हो सकता है आपको 8 घंटे की चाहिए हो। आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक दिन 8 घंटे की नींद लेके देखो कैसा महसूस हो रहा है, एक दिन 6 घंटे की नींद लेके देखो कैसा अनुभव हो रहा है आपको। उस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। अगला जो सवाल था आपका कि जल्दी नींद भी नहीं आती है, क्या करें। देखिए, आप 4-7-8 टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आपको 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेनी है, 7 सेकंड के लिए आपको रोकना है, 7 सेकंड के लिए आपको रोक के रखना है। उसके बाद 8 सेकंड में एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि किस दिन आपकी नींद अच्छी हुई है, कितने घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है, यह आप डिसाइड करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। अगला जो सवाल है वो यह है कि मन में संभोग का ख्याल घूमता है, क्या करो। देखो, इसको लेकर रमन महर्षि एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप जब तक अपने बॉडी से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं तब तक आप इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि इस बॉडी से आप जुड़े हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन जब तक होगा इस बॉडी के साथ, तब तक आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे काम वासना के, तब तक आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। अगला सवाल, फाइनेंशियल लॉस हुआ है बोल के डिप्रेस्ड हूं, इस वजह से 3 बार ब्रह्मचर्य का नाश हो चुका है 1 हफ्ते में, कृपया गाइड करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसी तरफ जाएंगे, आप गलत काम करेंगे। आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लोगों के साथ मिल सकते हैं, जाकर बातचीत कर सकते हैं और खेल कूद भी कर सकते हैं। बहुत कुछ है करने को। देखिए, लॉस ये सारी चीजें चलती है जिस फील्ड में आप हैं। आई एम श्योर कभी ना कभी आपके साथ अच्छा भी हुआ होगा, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जो हो चुका है अब उसको लेकर आप रिग्रेट ना करें। अगला सवाल, वीर्यनाश करने से शरीर में बहुत दर्द रहता है, क्या करूं। देखिए, सबसे पहले तो वीर्यनाश एकमात्र कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग। वीर्यनाश उनमें से एक है। आपको देखना है कि आपका रीजन क्या है। देखिए, सबसे जो जरूरी है आपके लिए वो ये है कि अगर दर्द ज्यादा है और बहुत दिनों तक है तो आप एक बार जाकर अपनी बॉडी की जांच करवाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया हुआ था, इस वजह से बॉडी में दर्द है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ी दिक्कत आ गई है बॉडी में, बहुत दिन से आपने एक्सरसाइज नहीं किया, उससे भी दर्द हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका रीजन क्या है। तो आप जाएं, धूप सेकें। आप जब धूप सेकते हैं तो उससे बहुत ज्यादा आपको राहत मिलती है। ये ऐसे दर्द के लिए है जो उतना आपको नहीं परेशान करता। लेकिन अगर बहुत सीरियस मामला है, लग रहा है कि ये दर्द जा ही नहीं रहा है, तो आप बॉडी चेकअप करवाएं। अगला जो सवाल है वो ये है कि रात में करने को कुछ होता नहीं है, तब क्या करूं, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा बुरे विचार आते हैं। देखिए, रात में आई एम श्योर आपने डिनर जब किया होगा, उसके बाद आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि थोड़ा सा पैदल चल लूं। ठीक है, वो हुआ। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, पालथी मारकर बैठे, छत पे चले जाएं, चांद की रोशनी में बैठकर आराम से ध्यान करें, नींद अच्छी आएगी। आप ये सारी चीजें करके देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप किताब पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आप करते रहें। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रात में करने को कुछ नहीं है, तो ये गलत बात है। करने को बहुत कुछ है, आपको खोजना पड़ेगा, है ना। आप जो चीज देखना चाहते हो वही चीज आपको नजर आती है, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। अगला सवाल, क्या ब्रह्मचर्य से पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। देखिए, बिना ब्रह्मचर्य के भी लोग फेमस हैं, गलत काम करके भी लोग फेमस हैं। लेकिन मैटर ये करता है खास तौर पर, क्या सही में आपको जरूरत है फेमस होना, क्या करोगे आप फेमस होके। ये सवाल अपने आप से पूछो, क्योंकि जो लोग फेमस है उनकी जिंदगी में भी तकलीफ है, वो भी खुश नहीं है उतना अपनी लाइफ से। दिखने में लगेगा कि खुश है, लेकिन असलियत में आप नहीं जानते कि वो कैमरा के पीछे उनकी स्थिति क्या रहती है। आप ये नहीं जान पाओगे कभी कि वो जो इतने सारे फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, उनकी असलियत में जिंदगी कैसी गुजरती है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं फेमस होना चाहता हूं, लोग मुझे जाने, तो थोड़े सेंस के लिए मैटर ये करता है कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। कितने लोग आपको जानते हैं वो मैटर नहीं करता है। जितने भी लोग आपको जानते हैं वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपका चरित्र कैसा है,
इस दुनिया से जब आप जाएंगे, अलविदा कहेंगे, शरीर को छोड़ेंगे, तब लोग आपको कैसे याद रखेंगे? क्या लोग आपको इसलिए याद रखेंगे कि आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं, या लोग आपको इसलिए याद रखेंगे कि आपका चरित्र उस तरह का है, आप एक अच्छे इंसान थे? डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या आपको अपने लाइफ में कभी ऐसा नहीं लगा कि ब्रह्मचर्य से कोई फायदा नहीं है? यानी कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ब्रह्मचर्य से कोई फायदा नहीं मिलता। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, देखो, मैंने पूरे तरीके से प्लानिंग करी थी कि क्या करना है, कैसे करना है। एकदम से कूदा नहीं था मैंने सोचा था, मैं क्लियर हो गया था कि मेरा पर्पस क्या है, तब जाकर मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी। तो कभी इस तरह का डाउट मन में आया ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो आपको भरोसा रखना होगा। अगला सवाल, मृत्यु का डर सताता है, प्लीज गाइड करें। इसके बारे में ओशो एक खास बात कहते हैं, जो बहुत कम उम्र में मृत्यु के बारे में सचेत हो जाए, जाग जाए, वो कोई आम इंसान नहीं होता, खास होता है, बहुत खास होता है। डरने की बात नहीं कर रहा हूं, जो जानना चाहता है मृत्यु के बारे में बहुत छोटी उम्र में, उतना वो आगे जा सकता है स्पिरिचुअल पाथ में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं 7 या 8 साल का था, मैंने पूछा था घर वालों से कि मरने के बाद क्या होगा। उस तरह से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहने लगे कि तुम अभी इस सारी चीज़ों में क्यों फंस रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है, अभी बहुत छोटे हो तुम, अभी अच्छे से जी लो, बस इतनी बात हुई थी। लेकिन आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर आपको जानना है मृत्यु के बारे में, तो उसकी शुरुआत जो आपकी होगी वो तभी होगी जब आप अपने शरीर से ऊपर उठोगे। जब आप ये जानोगे कि ये जो मृत्यु है वो असलियत में कभी होती ही नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, मेहनत लगती है, कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन अगर आप आज से इसकी शुरुआत करो तो आपके लिए अच्छा होगा। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, अगले साल लाइफ का एक बड़ा एग्जाम आने वाला है, हार्ड वर्क करूं या स्मार्ट वर्क? आपको दोनों करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाओगे जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप कूदोगे, मेहनत करोगे, तब आपको पता होगा कि आपको जाना कहां पे है, किस तरह से इसको मैं और एफिशिएंसी के साथ निपटा सकता हूं। बहुत लोग करते क्या है, अपने वीकनेस के ऊपर काम तो करते हैं, लेकिन उनकी जो मजबूती होती है, उनका जो स्ट्रेंथ होता है, उसको भूल जाते हैं। ऐसे में होता क्या है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। आपको इतनी मेहनत करनी है, दिमाग में इसको डाल लो, इतनी मेहनत करनी है कि कोई सपने में भी ना सोच पाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। किताब है, चैप्टर्स है, खत्म करके मानूंगा मैं इसको। थोड़ी आप अगर मेहनत करते हैं, 1 साल की मेहनत अगर आप निकाल पाते हैं, आने वाला टाइम आप जानते हैं क्या होगा। अगर आपको मिल गया कुछ, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। लेकिन उसके लिए 1 साल ऐसी मेहनत करें जो कोई सपने में भी ना सोच पाए, और आप जी जान लगा दें, रुके नहीं, पीछे मुड़कर आप नहीं देखना है। ठीक है। अगला सवाल, बेसिकली ये एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। आपने कहा था कि जब भी अर्जेस आए पुशअप्स लगाना, और मैंने ऐसा ही किया। पहले एक पुशअप लगाने में भी हाथ पैर कांपते थे, और आज मुश्किल से मुश्किल पुशअप भी लगा पाता हूं। देखिए, होता क्या है कि जब भी आपको अर्जेस आते हैं, उस वक्त अगर आप कोई भी काम करते हैं, यहां पर सिर्फ मैं पुशअप की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी काम जब आप करते हैं अर्जेस के वक्त, वो काम, सही बता रहा हूं मैं, इतनी बेहतरीन तरीके से होगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। लिटरली मुश्किल हो जाएगा बिलीव करना। शुरुआत में करोगे लगेगा कि यार ध्यान भटक रहा है, लेकिन अगर आपने चैनलाइज करना सीख लिया, ट्रांसम्यूट करना सीख लिया उस एनर्जी को, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। पहले दिन आपको अर्जेस आ रहा है, आप कोई काम करते हो, पुशअप लगाते हो, आपका मन भटकेगा, नॉर्मल है, ऐसा होगा ही होगा, शरीर है, अर्जेस आएंगे। लेकिन आपको ट्रांसम्यूट करना आना चाहिए। थोड़ा सा अपने शरीर को ट्रेन करो उसके लिए। पुशअप नहीं लगा पा रहे तो आप कुछ और कर सकते हो। मान लो राइटिंग का शौक है, लिखो, जब अर्जेस आ रहे लिखो। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में। लिखो, जो मन में आ रहा है वो लिखो, पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दो उसके ऊपर। देखो कि क्या मैंने ऐसा लिखा है, क्या थॉट्स चलते हैं मेरे दिमाग में। जब पढ़ोगे तो असलियत नजर आएगी। जब पढ़ोगे तो लगेगा कि यार कोई ऐसी चीज है जो मुझे भटकाती है। और इस लाइफ का जो पर्पस है वो ये है कि आपको अवेयर तो रहना ही है, लेकिन इस कॉन्शियसनेस को भी समझना पड़ेगा आपको, जो हमेशा मौजूद है। लेकिन हम अवेयर नहीं रहते बोल के कॉन्शियसनेस को हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ें,
ठीक है, मैं कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ अहम वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, पब्लिश करूँगा जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें एक ऐसे इंसान के साथ जो विनाश करता है, अश्लील चीज़ों में फंसा हुआ है, ताकि उसकी भी मदद हो सके।